दोस्तों, राज कपूर कमर्शियल फिल्मों को कैसे कामयाब कराना है खूब जानते थे। जब भी इनकी आरके फिल्म्स के बैनर तले फिल्म की शूटिंग शुरू होती, उसी वक्त से वो फिल्म की पब्लिसिटी शुरू कर देते और कोशिश करते कि इनके हीरोइन के साथ अफेयर्स के किस्से प्रिंट मीडिया में खूब उछाला जाए और वो इसमें कामयाब भी रहे। आरके फिल्म्स शुरू होने से पहले राज कपूर और नरगिस ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन नरगिस और राज कपूर के चर्चे कभी नहीं रहे। बरसात से पहले दिलीप कुमार और नरगिस की जोड़ी इंडस्ट्री में सुपरहिट मानी जाती थी और ये अफवाह भी गर्दिश कर रही थी कि दिलीप कुमार और नरगिस शादी करने वाले हैं। उस वक्त के एक फिल्मी मैगजीन के मुताबिक नरगिस की मां जिद्दन बाई भी इस रिश्ते को खुशी से कबूल करना चाहती थी, लेकिन इन्हीं दिनों जब बरसात की शूटिंग शुरू हुई तो राज कपूर ने हमेशा की तरह अपनी हीरोइन के साथ अफेयर्स की कहानी को आम करना शुरू कर दिया। इसकी सुनगुन जब दिलीप कुमार की बड़ी बहन सकीना आपा तक पहुंची तो उन्होंने दिलीप कुमार से पूछा था कि क्या ये सच है। दिलीप कुमार ने अपनी हस्बे आदत लाइल्मी का इजहार किया। सकीना आपा के राज कपूर और नरगिस के ख़ानदान वालों से घरेलू ताल्लुकात थे, लेकिन वो नरगिस को उसकी ख़ानदानी हिस्ट्री की वजह से नापसंद करती थी, जबकि दिलीप कुमार की बहनों और दिलीप कुमार के साथ नरगिस के ताल्लुकात बेतकल्लुफ़ थे। खुद दिलीप कुमार कहते हैं कि जब भी मैं, राज कपूर और नरगिस एक साथ होते तो नरगिस हमारे साथ किसी मर्द की तरह खुलकर बात करती थी। खैर, बात हो रही थी नरगिस की। बरसात और आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस के चर्चे हर तरफ थे और इसी दौरान नरगिस और दिलीप कुमार के दरमियान अनबन हो चुकी थी, जिसका नरगिस को बेहद मलाल भी था। ऐसे में नरगिस ने राज कपूर का हाथ थाम लिया और बात पब्लिसिटी से आगे बढ़कर लिविंग रिलेशन में बदल गई। इस बात का राज कपूर ने अपनी फिल्मों की पब्लिसिटी में खूब इस्तेमाल किया। नतीजा ये निकला कि नरगिस, जो उस वक्त एक टॉप हीरोइन थी, सिर्फ राज कपूर की हीरोइन बनकर रह गई। दूसरे प्रोड्यूसर्स इसे अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे। सिर्फ डायरेक्टर महबूब खान ऐसे थे जिन्होंने नरगिस को अपनी कई फिल्मों का ऑफर दिया, मगर नरगिस तो राज की दीवानी हो गई थी, यहाँ तक कि इसने आन और मुग़ल आज़म जैसी बड़ी फिल्मों को भी राज कपूर की खातिर ठुकरा दिया और सिर्फ राज की होकर रह गई। 9 साल तक साथ रहने के बाद इसे एहसास हुआ कि वो जो राज कपूर इसे शादी के ख्वाब दिखा रहा था सब झूठे थे, तो उसने राज कपूर से दूर होने का फैसला कर लिया। लेकिन राज कपूर को इसकी जुदाई बर्दाश्त न थी, लेकिन नरगिस अपने फैसले पर जमी रही और दिलीप कुमार के साथ महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में काम करने के लिए रजामंद हो गई। लेकिन दिलीप कुमार ने इसके साथ काम करने से इनकार कर दिया और ये रोल सुनील दत्त को मिल गया, जिसके साथ इसी फिल्म के दौरान इसने शादी कर ली। लेकिन फिल्मों में दोबारा आना इसे नसीब ना हुआ। इस तरह नरगिस ने राज कपूर के चक्कर में अपना पूरा फिल्मी कैरियर तबाह कर लिया। नरगिस के बाद राज कपूर का अगला शिकार बनी विजंती माला। विजंती माला को फिल्म इंडस्ट्री में एक ठंडी हीरोइन के तौर पर माना जाता था, जो किसी को लिफ्ट ना देती थी। इसे इस बात पर बड़ा नाज था कि वो दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार की हीरोइन है। राज कपूर के साथ इसे कई फिल्मों का ऑफर मिला। खुद राज कपूर इसके साथ जोड़ी बनाने के लिए बेताब थे, मगर सिवाय एक साउथ की फिल्म नजराना के, विजंती माला ने राज कपूर के साथ किसी और फिल्म में काम न किया था। शायद दिल ही दिल में हर हीरोइन की तरह ये भी दिलीप कुमार से शादी के ख्वाब देख रही थी। लेकिन 1964 की फिल्म लीडर तक आते आते 7 फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद उसने अचानक राज कपूर की फिल्म संगम में काम करने का एग्रीमेंट कर लिया। कहा जाता है कि दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि विजंती माला संगम में काम करे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। उधर संगम की शूटिंग शुरू हुई और हमेशा की तरह राज कपूर के साथ इसके अफेयर्स के किस्से हर अखबार में छपने लगे। जब इस फिल्म की शूटिंग पेरिस के आईफल टावर पर हो रही थी तो इन दोनों के एक किसिंग सीन का ज़बरदस्त चर्चा हुआ, जबकि फिल्म में ऐसा कोई सीन था ही नहीं या काट दिया गया था। पेरिस में शूटिंग की पल पल की खबर राज कपूर जानबूझकर फैलाते रहे। दोनों के अफेयर्स के किस्से उस वक्त हर किसी की ज़बान पर थे और इस फिल्म का बेचैनी से इंतज़ार किया जाने लगा। ख़ास तौर पर लोग दोनों के किसिंग सीन को देखने के लिए बेताब हो रहे थे। फिल्म रिलीज़ हुई और सुपरहिट हो गई, लेकिन लोगों को जो दिखाने का प्रोपेगेंडा किया था वैसा कुछ भी इस फिल्म में नज़र नहीं आया। बहरहाल राज कपूर को अपनी फिल्म को कामयाब कराना था, सो वो सुपरहिट हो गई। लेकिन एक बात अभी तक मालूम ना हो सकी
कि ऐसा क्या हुआ कि संगम के बाद अचानक वैजयंतीमाला ने राज कपूर के फैमिली डॉक्टर बाली से शादी कर ली और अपनी अधूरी फिल्मों को मुकम्मल करके फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। संगम से पहले वैजयंतीमाला का शुमार भी इंडस्ट्री के टॉप हीरोइंस में होता था, लेकिन राज कपूर ने इसके कैरियर को भी तबाह कर दिया। वैजयंतीमाला के बाद अब बारी थी साउथ की एक उभरती हुई स्टार पद्मिनी की। पद्मिनी ने इससे पहले देवानंद के साथ फिल्म अमरदीप में काम किया था और राज कपूर के साथ भी आशिक में काम किया था, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन राज कपूर ने जो ही इसे जिस देश में गंगा बहती है में कास्ट किया तो राज कपूर के साथ इसके इश्क के चर्चे शुरू हो गए। अखबारों में इस फिल्म के सीन्स के बारे में मज़े ले लेकर लिखा जाने लगा। संगम के किसी सीन की तरह इस फिल्म में पद्मिनी के नहाने के सीन की खूब पब्लिसिटी की गई और ये अफवाह भी गर्दिश कराई गई कि राज कपूर इससे शादी करने वाले हैं। जाहिर है ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, मगर उस वक्त आज की तरह मीडिया तो था नहीं। जो भी अखबारों में छपता पब्लिक सच मान लेती। इस तरह पद्मिनी भी राज कपूर की पब्लिसिटी का शिकार हुई और इस उभरती हुई खूबसूरत अदाकारा को मेरा नाम जोकर के अलावा और कोई बड़ी फिल्म ना मिल सकी। तो दोस्तों, राज कपूर ने अपनी फिल्मों को कामयाब कराने के लिए ऐसे ही हथकंडे फिल्म बॉबी में डिम्पल और ऋषि के किस्से और सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान शशि कपूर के किस्से और राम तेरी गंगा मैली में हीरोइन को अपने बच्चे को दूध पिलाने के मंजर को भी इस्तेमाल किया। वीडियो के बारे में कमेंट करें, अच्छी लगे तो लाइक भी करें। थैंक यू।